अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका। हेलो हेलो समीन, हेलो हेलो अपना आगे आओ। मम्मा 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 गोगी, गोगी आई हुई है, मेरी गोगी पटोगी आई हुई है, अलीना आई हुई है और हम इस वक्त निकले हैं जूस पीने के लिए और समीन अपनी फोटोग्राफी कर रही है अपना काम। अच्छा आप क्यों इतनी खूबसूरत आ रही समीन, मेरे पास मेरा क्यों नहीं ऐसे किया। आपका सिंपल कैमरा है ना, मेरा कैमरे को ठीक करो भाई, खूबसूरत करो। ली जनाब, मैंने नया फोन खरीदा है, आईफोन खरीदा है। ये तो मेरा मुंह पीला हो गया जी। कम कर ले। नहीं आपका क्यों इतना अच्छा आ रहा है, मेरा क्यों नहीं अच्छा है, हालांकि मेरा वाला ज्यादा बेहतर फोन है। मेरा वाला ज्यादा बेहतर हाँ इसलिए कि अच्छा जनाब फोन ले लिया मैंने आईफोन। ये लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए थे, फोन ले लो आईफोन आईफोन आईफोन। अहमद ने मेरी जिंदगी हराम की हुई थी, तस्वीर हो रही है, तस्वीरें हराम की हुई थी कि आईफोन ले लें। तो भाई महंगा बड़ा होता है आईफोन, मुसीबत खाना। ये तो कोई तोहफा दे दे तो दे दे कोई दे दे तो दे दे, खुद कैसे बंदा खरीदे। तो फिर मैंने कहा अच्छा कोई तोहफा नहीं दे रहा तो खुद ही खरीद लेना चाहिए। फिर मेरी बेटी ज़ारा जो है, मैंने उसके कपड़े धोए थे ना, बर्तन धोए थे ना, उसके घर में काम किया था बहुत सारा, तो उसने उसकी खुशी में आके मुझे अपना फ़ोन, जो उसका पुराना फ़ोन था, उसने कहा अम्मा ये आप ले लें। आईफोन था वो मैंने ले लिया। फिर मेरा अपना फ़ोन था सैमसंग का, वो भी न्यू था, वो भी ले लिया। जब मैंने आके ज़ारा का फ़ोन देखा तो उसमें अंदर स्पीकर भी टूटा हुआ था और वो खासा यूज़ था। तो मैंने अहमद से कहा अहमद इसको दोनों को बेचो और फिर हम एक फ़ोन ले लेते हैं, लेकिन न्यू नहीं लेते, पुराना ही लेंगे, लेकिन हम ले लेते हैं। लो जी, अहमद गया बाजार, बेचारा खज्जल ख्वार हुआ और उसके बाद उसने कहा अम्मा जी ये बेच के भी आपको और पैसे डालने पड़े होंगे। मेरा तो मुंह लटक गया, लेकिन फिर मैंने कहा अच्छा। उसने कहा कभी अपने पे भी पैसे लगा लिया करें, कुछ नहीं होता। बच्चों ने डांटा मुझे। मैंने कहा अच्छा चलो वो दोनों फ़ोन बेचे, सोचे ज़रा, और फिर और पैसे डालें। और उसके बाद मुझे ये फ़ोन मिला, क्या नाम है इसका, 13 प्रो मैक्स। तो अब पता नहीं, मैं बहुत कोई हसीन नजर आ रही हूँ। कहा अब आपको मज़ा आएगा, अब आप ऐसी अच्छी लगेंगी, अब मैं मज़ा आएगा व्लॉग्स बनाने का। और ये अलीना को फिक्र थी, अलीना जो है डंडी, ये डंडी जो है इसको फिक्र थी कि अम्मा कैसे चलाएंगी, अम्मा को क्या होगा, अम्मा को क्या समझा रहा। अम्मा ने सारा कुछ चला रही है। अलीना भी प्यारी लग रही है, मैं क्यों नहीं प्यारी लग रही, मैं प्यारी नहीं हूँ क्या? नहीं। क्या मतलब है तुम लोग, क्यों गोगी तू आ गया, तू प्यारी लग रही है? मैं आई प्यारी लग रही हूँ, प्यारी लग रही। फिर मैं ही प्यारी नहीं हूँ। नहीं आप बहुत मुंह के ऊपर चढ़ा हुआ है बहुत कैमरा, आपकी इसलिए वजह से तो हम प्यारे लग रहे। नहीं भाई, मैं प्यारी क्यों नहीं आ रही, तुम लोग बहुत ज्यादा प्यारे आ रहे हो। तो बहुत ज्यादा कैमरा दूर रखे हैं। हाँ शायद इसलिए। तो खैर जो भी है, मैं ऐसी हूँ बस, ठीक है, कबूल फरमाओ। मैं प्यारी। तो फिर मैंने जनाब ये फ़ोन लिया, उसको फिर समझने में टाइम, उसको उसकी चीज़ें डालने में टाइम, और मैंने सैमसंग को गुड बाय बोल दिया। अब मैं भी आईफोन की फैमिली में दाखिल हो चुकी हूँ, अब मैं समझ रही हूँ, चीज़ें देख रही हूँ और अच्छी चीज़ें हैं और कोई मुश्किल नहीं है। मैंने एक शाम में ही सीख लिया, ऐसे तो कोई बात नहीं थी। अम्मा को उन्होंने क्या समझा है, मैं सब सीख लेती हूँ। तो अभी हम निकले हैं, गोगी मुल्तान से आई है, अलीना डंडी आई है, अलीना और मेरे बच्चे बाकी दो भी आए हैं। मेरा इनका जो बेटा है, जो कि ये मेरे बच्चे हैं ना सारे, तो बड़ा वाला बेटा जो है वो खैर से नेवी में पास आउट हो गया है। उसकी खुशी में हम लोगों ने आज खाना खाने जाना है। कल हमने केक काटा था और हमें बहुत मज़ा आया था और हम बहुत खुश हैं कि हमारा बच्चा जो है वो कामयाब हो गया। अभी तो बड़ी सीढ़ी है उसकी भी, तो उसने आगे जाना है फर्रुख ने। लेकिन वो देखो माँ बेटी अपनी, ये डे लाइट में ज़्यादा खूबसूरती आती है। वो देखो ना अलीना कितनी प्यारी लग रही है, तेरा बेड़ा तजवेर, गोगी भी प्यारी लग रही है। आपको क्या हो रहा है? मैं जरा नहीं प्यारी लग रही। देखो ना इसमें मैं प्यारी लग रही हूँ, क्यों? अच्छा ये बगैर फिल्टर लगा, तो ये बगैर फिल्टर के बाकी मैं भी आपको सही ना आ एक रहे। ऐप करके दूंगी, आप उससे अब लगाना वीडियोस ना, आप वीडियो इसके कलर वो नहीं आ रहे जो इसके कलर आ रहे हैं। ये तो गलत बात है। तुम लोगों ने मुझे कहा था आईफोन में तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, वैसी की वैसी नजर आ रही हूँ मैं, कोई मुझे आप इधर डे लाइट पे आए ना जरा, ये वाली जगह पे, क्या है ना, वही तो लाइट बहुत प्यारी है। कल की बात कर रही हूँ। खैर अब हम जा रहे हैं, क्या कहते हैं, खाड़ी जा रहे हैं। और अभी हमने कुछ लाहौर सेंटर से चीज़ें ली हैं। अभी हम कुछ चीज़ें ख़रीदेंगे और शॉपिंग वॉपिंग करेंगे और फिर हम जाएंगे डिनर पे रात को। और फिर घर जाके भी मैं आपको दिखाऊंगी। आज इनके आने की बहुत खुशी है मुझे, लेकिन एक बहुत बड़ा गम है जो मैं आपको अभी घर जाके बताऊंगी। ठीक है कि ये लोग जल्दी गुस्सा आम है।
सड़ा हुआ आम है। बड़े शौक से मैंने सोचा कि मैं ना वो करूं, क्या करूं, मैंगो जूस पीऊं, लेकिन वो कह रहे हैं अभी फ्रेश है। झूठे बड़े हैं लोग, क्या करें, मजबूरी है। मेरा तो परफेक्ट है। आपका परफेक्ट है। आपने क्या लिया है? स्ट्रॉबेरी। चेक करवाओ ना। आपका ABC है। दिखाएं अम्मा गोगी भाजी ट्राई करें। अम्मा को चेक हाँ जी, तो ये है मेरी गोगी। अस्सलाम वालेकुम। कहने को तो ये मेरी देवरानी है, लेकिन ये मेरी बेटी से कम नहीं है। ये मेरे पास रही है, ये मेरी कज़न है और इसकी शादी मैंने कराई थी और इसको सारी मेरी ट्रेनिंग है और ये ऑलमोस्ट मेरी तरह है। अब जो है इसके बच्चे माशाल्लाह हो चुके हैं 3 अदद और मेरी बीमारी जो है सफाई की बढ़ती चली जा रही है। एक दफ़ा का जिक्र, एक दफ़ा ये आई तो अपने साथ एक छोटी सी लड़की मेड लेकर आई, याद है ना? तब इसके बच्चे छोटे थे। अच्छा, इसके बच्चे हर 2 मिनट बाद यहाँ पिशी कर दे, यहाँ पैम्पर फेंक दे, यहाँ गंद डाल दे। मैंने हर 2 मिनट बाद उसको कहना कि ये सफाई करो, ये सफाई करो। तो वो बच्ची बेचारी भाग गई। उसने कहा कि ये औरत जो है ये बार बार सफाई कराती है। फिर एक और हमने अपने घर में रखी थी, वो बेचारी सूखी सी थी, उसको मैं कहती थी इत्थो मार, इत्थो सफाई कर। तो उसने मुझे एक दिन चिड़के कहा तू तो बाजी बंदे खीर देख लेंगे और वो तंग आ गई। अब क्या हो गया, मसला ये पड़ गया कि मेरे जो घर में है ना छोटे बड़े रग्स पड़े हुए। अब मेरे बेडरूम में रग पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैं नमाज बिछाती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ। अब जनाब क्या होता है कि वो ज़ारा के जो बाबा हैं उन्होंने शिकायत की ज़ारा को कि यार तुम्हारी अम्मा जो है ना बस ऐसे ही थोड़ा सी बनी रहती हैं, बात बात पे झगड़ती हैं और वो उन्होंने कहा है कि मेरे कारपेट पे आप लोग पाँव रखते हैं। बात ये है कि कारपेट पे पाँव जूते रखने ही क्यों हैं, ये किसको मैं बताऊं। अब यहाँ पे ये होता है, करके दिखा जरा, चल के दिखा। अब ये मेरा रंग है जी। अब ये चले आ रहे हैं ना, आ रहे हैं तो ये आएंगे अस्सलाम वालेकुम हाय। और मेरा हर आने वाले के ऊपर ना मेरी नजरें उसके ऐसी होती हैं कि ये इसके जूतों पे नजर सड़ पे नहीं होती। आप आए हैं ना, आपके अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है? नहीं, चलिए दूसरा है अब ये दी ग्रेट चंदाबाजी। हाँ चंदाबाजी। फिर ये आएंगे, हाँ तो हम ये कह रहे थे कि वो और सुनाए क्या हाल चाल। और मेरी आंखें उनके पैरों पे होती हैं, इतने बड़े इनके जूते हैं मिट्टियों से भरे हुए, ऊपर से ये 2 दफा धुल चुका है। चंदा ये देख फिर गंद पड़ गया। ये मेरे रब्बा उनकी है कल फिर धुलाए। चंदा कल आते पहले इसका मोटू पतलू भी इधर सोते हैं, इधर बैठते हैं, इधर लेकिन वो जूती नहीं पहन लेके बैठते। लेकिन जो आते हैं बाहर से, अब देखें, अब मैं सीधी बात ये कि ये मेरे कमरे में रख गया, ठीक है जी। इसके ऊपर मैंने जानमाज पे बिछाई हुई, जानमाज इसके ऊपर एक दरी भी डाली हुई। अब ये जो इसके एजेस हैं वो कहते हैं वो नहीं कर रहे ना, कब रखा है हमने पाँव, हम नहीं रख रहे। उसमें ये कि सारे एजेस हैं वो काले से आ गए, धुला पागल हो गई हूँ। अब मैंने आज कहा फाइनली, मैंने कहा चंदा उठा दो ये सारा कुछ। अभी मेरे जाने के बाद जो इनके जो बाबा हैं वो मेरे कमरे में आ गए। जब वो मेरे कमरे में आ गए तो मैंने चंदा को कहा चंदा मेरे बाथरूम के रक्स, चंदा ने सब उठा दिया। और कहते हैं ये सारे कपड़े शपड़े लाते ने तुसी की कीता है तुसी ये ते नंगा गुच्चा कमरा कर देता है, कोई चीज शय ही नहीं हैगी। मैं कि जी मैंने कहा था कोई शय ना हो, लेकिन उन्होंने ऐसे करके जूते रखने। और वो पता है क्या, वुजू करते हैं ना सारा पानी नीचे गिरा देते हैं। मतलब एक तो माशाल्लाह उनका साइज बड़ा, हाँ बड़ा साइज हो जाते हैं ना उनसे। भाई जूते मैं अपने कमरे में जो मेरे बाथरूम में रख से, मैं उनके ऊपर भी जाके ऐसे जूती उतार देती हूँ। मैं रक्स के ऊपर ऐसे पाँव रख के मुंह धोती हूँ। वो उस जूती के साथ ऊपर इतनी बड़ी जूती और वो बारिश में जाते हैं, बारिश से वापस आते हैं सीधे उसके ऊपर जाते हैं। और जब वुजू करते हैं तो सारा छड़ाप पानी रग तो खैर तेरी किधर रह गई रग रूह। फिर जब अम्मा आई ना शिकायत लगी है हमारी, इधर दो शिकायत लगी है ना फिर हमारी शिकायत लगी थी। उन्होंने कहा कि इन्होंने सारे कपड़े लाते सी तेरे आन तो पहले सारे इन्होंने पवाए नहीं, तेन पता है सब कुछ इन्होंने करता है। चंदा अब ये देखो ये हुआ पड़ा है, ये जो हुआ पड़ा है, ये क्यों हुआ पड़ा है? ये जो बैठा था इस पे, इसका लक टूटा हुआ था। ये देखो ना, ये इस पे अगर ऐसे कर दिया जाए तो क्या हर्ज है? बता दो कौन सा हाथ जो है वो इनका टूटता है, कौन सा
हाय इस तरह मैं बड़ी तंग हूँ बच्चों से। तो वैसे गोगी मेरे सर आंखों पर, लेकिन पैर ये देखो ना, ये अब ये देखो ना माल मेरा चिक्कड़ हो गया। मैंने कहा मैंने बड़ा शोर मचाया था, 2 दफा तो ये भी धुल चुका भाई। क्लोज अप दिखा रहे सभी, सही में नजर है मट्टी। अपने कमरे से मैंने सब उठा दिया, रड़ा मैदान छोड़। अब ये देखो ये जूते क्या पड़े, ये उसके हैं। इसके हेलिम्स भाभी क्यों यहाँ छोड़ गए? पता नहीं भूल गई है वैसे, मुझे लगता है। एक तो हर कोई मेरे घर में हर चीज भूल जाता है, मुझे समझ नहीं आती कि की माशाल्लाह घर बनाया ना कोने हाँ इसीलिए कोने ज्यादा है ना, तो तुम लोग भी ले आओ अपने घर का गंद। तू ये मुल्तानो ले आया अपने नहीं, घर। मुझे बददुआती थी। हाँ, असल बात तो ये है ना, मैंने कहा बददुआती। गोगी मैंने ना कहा, इसका घर बन रहा है, अल्लाह का शुक्र। हाँ, मैंने कहा अल्लाह करे तेरा घर बने ते ओदे विच मैं क्लीन पावां आप खुद ते ए बच्चे ओदे ते पैर रखे फिर मैं तेरी अखां देखा कि तेरी अखां जड़ी ना ओ पैरां ते नहीं कि मुंह ते ने मुंह ते नहीं होनियां, तेरी अखां पैरां ते होनियां। तू कहना हाय मेरे कदम, हाय तो ये उसी पे होती है जिस तन जान लागे वही जान दे, इसको लगी होती है। ये मेरा मसला है भाई। अब इस पे शिकायत करे कोई, नाराज हो कोई, गुस्सा करे, हो जाते हैं। आई डोंट केयर। मैंने तो उठा दिए, अब मैं ये कैसे उठाऊं? देखो खुद ही ख्याल कर लो। नहीं इसका वैसे कर रहे हैं। और जो आपने देखा ही और है ना, मजे की बात है, जो छोटा है ना, सबसे छोटा उसने फिर सही वो बड़ा कहा। तेज है, मोटू जो है ना हमारा। वो हादी। उसने देखा कि ये औरत जो है ना ये तो बातें कर रही है इसके बारे में, तो इसको दिल जीतने के लिए मैं ये करता हूँ। समझ गया वो। तो आया, समझा नहीं, वो बड़ा चला मुझे जीतने के लिए उसने किया। आया है और इतना इतना बड़ा जूता था उतार के साइड पे रखा है, तो करीम पे बैठा। मैंने कहा वाह 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 वाह, कमाल हो तू गया। समझा है मेरा दुख हाँ। और तू मेरा अच्छा बच्चा है। तो लिहाजा आप सब लोग देखें। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि हाय हमारा भी ये मसला है। सच्ची देख लेना, यकीनन ऐसे ही बहुत होता सारी खवातीन जो है मैं भी कहेगी पढ़ती, हाँ। हाय हमारा यही मसला है, हाय हम क्या करें। तो अब ये बातें फिर मैंने इनको कहा देखें अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में, हर जगह पे, वेस्ट में क्या होता है कि घरों के बाहर, जैसे कि आप लोग वहाँ के लोग जो मुझे देख रहे होंगे वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि वहाँ पर घरों के बाहर रैक्स पड़े होते हैं, पता है? रैक्स पड़े होते हैं और उनके ऊपर पहले जूते उतरते हैं, फिर लोग अंदर आते हैं। यहाँ तो बंदा माइंड ही कर जाते हैं। बहुत शदीद माइंड नहीं कि इन्होंने की माइंड करना, मेरे अपने मियाँ माइंड कर देते हैं। आओ जिन्होंने कराची शिकायत लगा दी है। मैंने तो शिकायत हमने तो नहीं खैर कुछ ऐसी कोई कि बात अम्मा जो है वो कहती है हाँ। कि मेरी नमाज वाले करीम पे पाँव रखते हैं। भाई ये कहती हूँ ना, सही कहती हूँ ना, क्योंकि उसके एजेस सारे काले हो गए। अच्छा बीच से नहीं जान नमाज रखी, ये डर के मारे ना पैर नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा ठीक है हम जान नमाज पे ही रखते हैं, हम एजेस पे रख लेते हैं। वो सारा साइडों से काला हो गया। अब बताओ मैं सच्ची हूँ कि झूठी हूँ, आप मुझे बताएं। फिर कहते हैं हाँ किसी पेज ने ये भी कहा अस्मा अब्बास और ज़ारा नूर अब्बास को OCD की बीमारी हो गई है। भाई अगर आप सफाई पसंद है तो ये बीमारी हो गई है। चलो फिर बीमारी सही हो गई है तो हो गई है, लेकिन मैं सफाई के बगैर नहीं रह सकती हूँ। मेरा मसला है, अभी मेरा ज्यादा है या कम है। तो आप लोग भी मेरी बात से एग्री करेंगे और इस बात को मानेंगे कि वाकई जूता लेके कारपेट पे नहीं आना चाहिए। जूते बाहर, और ज़ारा के घर में इतनी सख्ती है, बाथरूम का चप्पल अलग है, कमरे का अलग, कमरे के बाहर उतार के आना होता है। वो कहती है कि ये बाहर के जो गंदे जर्म्स हैं ये लेके कमरे में ना आए, कमरे से फिर बाथरूम से लेके बाहर ना आए। तो ये बातें हैं तो सही। अब उसके घर जाके सारे सही हो जाते हैं, वहां जाके कोई नहीं कहता। और यहाँ पर अम्मा हमें ये कहती है, अम्मा हमें ये कहती है। मेरे लड़के ही जलील हैं, उनको ही समझ नहीं आती। मेरे लड़के जो वो ही नहीं समझते। लेकिन पहले तो आपकी मियाँ ने शिकायत अपनी बेटी को कराची में उनको लगाई। मैं कुछ नहीं कह सकती। हमने तो कुछ नहीं कहा बहन। हाँ, हमने बहन, तो कुछ अब बहन रहना है। हमने तो कुछ नहीं कहा। अब बहन रहना है तुमने 4 दिन, तो हाँ, तुमने जूते जो है वो अपने अली वैसे छोटू तो समझ गया, वो समझ गया। हम तो वैसे समझदार लोग हैं। लेकिन बात ये कि इस पे माइंड तो नहीं करना चाहिए ना। नहीं, चंदा कोई भी नहीं। है ना चंदा बाजी? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, करूंगी। चंदा भी है जगाती पर मैं माइंड नहीं करती। चंदा है। मेरा भी पाँव माशाल्लाह ही है, इतना बड़ा पाँव है। तो यही कुछ करते हैं मेरे साथ। यही होता है, हम यही करते फिर भी ये हैं। मुझे प्यारे हैं, मेरे बहुत प्यारे हैं। ये चंदा भी मुझे बहुत प्यारा है। प्यार अपनी जगह है बहन, सफाई अपनी जगह। और आजकल मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि चंदा का घर ढूंढ रहे हैं और चंदा ने मुझे पागल कर दिया। मेरी रातों की नींदें उड़ गई हैं। प्लीज इसका घर की दुआ करें, इसको अच्छा सा घर मिल जाए। मैं इसको घर लेके देना चाहती हूँ ताकि इसको सुकून आएगा तो मुझको सुकून है। हाँ, हम पिछले 10 दिन से रोज एक घर देख के आते हैं, लेकिन नहीं पसंद आता। अभी भी आते ही लानत ही पड़ी है कि मैंने कहा पे बात ये है कि क्यों नहीं ढूंढ के छत वाला धूप वाला घर लो जहाँ पे रोशनी आए, धूप आए और बाहर आप सर्दियों में बैठ सके, गर्मियों में बाहर सो सके, क्योंकि बिजली के बिल पता ही आपको। और ये AC में सोती और बस कैसे बिल देती है मैं आपको क्या ही बताऊँ।
लिहाजा मैं चाहती हूँ इनका खर्चा कम हो, ये लोग तरीके से रहें और बच्चों का सत्यानाश ना करें। हाँ ये सबसे बड़ी बात है। बिगाड़ के बच्चों को ऐसे ही है। मेरे तो बच्चे फोन नहीं छोड़ते, स्कूल छुट्टियां हो गई हैं, फोन से हटते तो एलसीडी लगा लेते और उससे हटते तो एसी में बैठे रहते हैं। तो वो लेकिन वो क्या करें बेचारे, उनकी भी तो फिर यही जिंदगी आ जाती है। नहीं तो कम से कम एसी में तो ना सुलाओ ना। रात को मैं एसी में बंद कमरे में सुलाती हूँ, क्या गलत है। बाहर सोएं, वो कूलर लगाएं और ठंडी हवा, हम सोते हैं अल्लाह करे वेड़े वाला घर मिल जाए, कोठे वाला घर मिल जाए। सारी जिंदगी हम ये करते रहे कि हम बाहर चरपाइयाँ डाल के सहन कूलर में मुल्तान वाले घर में कूलर लगा, मुल्तान वाले घर में भी बाहर चरपाइयाँ डाल के सोते थे, दरियाँ डाल के, और कूलर होता था, पंखे होते थे, तो बड़ा एंजॉय करते थे। जितना अपने आप को फैसिलिटेट करेंगे उतना अजाब में पड़ेंगे। इसलिए सहूलत नहीं है ना बेचारे के पास, तो इसलिए तो कह रही हूँ कि छत वाला ले लो, यही कह जा रही हूँ कि ले लो ले लो ले लो। बस अब मैंने बहुत बातें कर ली। ओके बाय, खुदा हाफिज़।